आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे द्रवण या पिघलना, फ्यूजन और मेल्टिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई चीज़ पिघलती कब है, जब उसको हम गर्म करेंगे ज़्यादा तापमान पे, तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स उनके जो अंतरा आणविक स्थान देखते हैं, जो खाली स्थान कम होता है किसी भी ठोस में, ऐसा क्या होता है अंतरा आणविक स्थान कम होता है। दो अणुओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसी को अंतरा आणविक स्थान, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उसी तरह दो अणुओं के बीच में जो लगने वाले बल हैं उसी को अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो उन बलों को, उनके बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, और वो तापमान जब हम देते हैं तो अलग से एनर्जी देते हैं तो वो क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब ब्रेक होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स गति की अपेक्षा में होते हैं। जब गति करेंगे तो फिर वो ठोस से किस में आ जाते हैं, लिक्विड में। तो आज देखते हैं वही चीज़ पढ़ेंगे, द्रवण या पिघलना, फ्यूजन और मेल्टिंग। किसी ठोस को गर्म करने पर उसके द्रव में परिणत होने की क्रिया को द्रवण या पिघलना कहते हैं। कोई ठोस है, अगर उसको हम जब गर्म करते हैं तो उसके द्रव में क्या बदल जाने होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, द्रवण या पिघलना। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिणत बदलने लगता है उसे हम ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। जैसे ये चार्ट बना है, इस चार्ट में हम सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। ये निकाय की तापीय धारिता है, टेम्परेचर बढ़ाने का। जब हम ठोस को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो किस में होता है, द्रव में बदल जाता है। और द्रव में जब ठोस को एक द्रव में बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं, पिघलना। और जब द्रव को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये द्रव से सीधा गैस की अवस्था में आ जाता है। जब द्रव से सीधा गैस की अवस्था में आता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और जब गैस को ठंडा करते हैं तो आ जाता है ठोस अवस्था में, जिसे निक्षेपण कहते हैं। अगर वही गैस को जब और गर्म किया जाता है तो आयनीकरण होके सीधा क्या होता है, प्लाज्मा के रूप में, जिसे आयनीकरण कहते हैं। और प्लाज्मा को जब आप क्या करते हैं, लाते हैं किसमें, गैस के ऊपर, तो उसको नी आयनीकरण कहते हैं, मतलब आयनीकरण का विलोम। ठीक है, आप देखेंगे कुछ शुद्ध पदार्थ का द्रवणांक, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और घी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक, गंधक 114.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मोम 61 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पिघलते समय जब तक पूरा का पूरा ठोस पदार्थ द्रव में परिणत नहीं हो जाता तब तक तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। अशुद्धियों के उपस्थिति रहने पर पदार्थ का द्रवणांक या हिमांक कम हो जाता है। जैसे सामान्य अवस्था में बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता। नेक्स्ट पॉइंट, यदि उसमें थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो उसका द्रवणांक घट जाता है। निम्न ताप प्राप्त करने के लिए नमक और बर्फ के मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। जब कम से कम तापमान प्राप्त करना है तो उसमें क्या नमक मिला दिया जाता है, तो नमक और बर्फ के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दाब परिवर्तन का भी द्रवणांक पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। द्रव के पिघलने पर यदि उसका आयतन घटता है, किसका, द्रव को, जब द्रव पिघलेगा तो पिघलने पर यदि उसका आयतन घटता है तो उस द्रव्य पर दाब डालने से उसका द्रवणांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत द्रव्य के पिघलने पर यदि उसके आयतन में वृद्धि होती है तो उस पर दाब डालने से द्रवणांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे पैराफिन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, जमना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ताप घटने के कारण द्रव का ठोस में परिणत होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, जमना कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। कोई द्रव जिस पर ताप पर ठोस में परिणत होता है
वो ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री से, अगर जल जब देखते हैं कि जमने लगता है, कब 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो जल बर्फ बनेगा। नोट, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलता है या परिवर्तित होने लगता है वह ताप उस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। बर्फ का द्रवणांक पूछाता है क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक। अब वाष्पीकरण पढ़ेंगे। पदार्थ के अणु हमेशा गतिमान रहते हैं और इनमें परस्पर आकर्षण रहता है। जब अणु के वेग के कारण उत्पन्न बल गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब अणु पदार्थ से निकलकर हवा में मिल जाते हैं और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं का वेग बढ़ जाता है जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। फलतः वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारण ताप पर या गर्म करने पर किसी ठोस या द्रव के वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म यह क्रिया हर तापमान पर पदार्थ की केवल बाह्य सतह पर होती रहती है और पदार्थ को गर्म करने पर इस क्रिया की गति तेज हो जाती है और वाष्पीकरण की गति निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है द्रव का तापमान। जब द्रव का तापमान है तो देखा जाए द्रव का तापमान जितना ही अधिक रहता है उतना ही तीव्रता से उसका वाष्पीकरण होता है। अगर द्रव का तापमान जितना तेजी कर देंगे तो उसमें जो अणु होंगे गति बहुत तेजी से करेंगे। जब गति करेंगे तो उनका वाष्पीकरण भी बहुत तेजी से होगा। दूसरी पॉइंट है द्रव का पृष्ठतल। द्रव का पृष्ठतल जितना ही अधिक रहता है उतनी ही शीघ्रता से उसका वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हवा की शुष्कता। द्रव के ऊपर वाली हवा जितनी ही शुष्क रहेगी द्रव का वाष्पीकरण उतना ही शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पॉइंट हवा के वेग। द्रव के संपर्क में रहने वाली हवा का वेग अधिक रहने पर वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव की प्रकृति। द्रव की वाष्पीकरण उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे ईथर या स्पाइरिट का वाष्पीकरण पानी की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। हेडिंग है क्वथन या उबलता, जिसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग जब पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब पानी खौलने लगता है और पानी का वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस तापमान पर कोई द्रव खौलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे अगर कोई भी द्रव है, अगर एक तापमान होगा उस तापमान पे अगर वो द्रव खौलने लगता है तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशुद्धियों के उपस्थिति रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यदि उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। कुछ साधारण पदार्थों के क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पारा का 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ईथर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तारपीन का तेल 158 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आगे। नेक्स्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार दीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि आगे चल के और अच्छा पढ़ाएं। थैंक यू।